जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, ये सेकंड शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाला देखने वाला है। ये सेट नंबर सी आप मिलाते चलिएगा कि आपका कौन सा सेट है। ये सेट सेकंड शिफ्ट है फ्रेंड्स, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर है और जितने भी इसमें आंसर होगा वह 100% करेक्ट एनालिसिस होगा। अगर किसी का आंसर गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए टू फास्ट जल्दी फटाफट देखते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रथम फर्स्ट डिवीजन दिलाने में यही आपकी प्रथम भूमिका निभाएगी। कहा जाता है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो यही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट डिवीजन दिलाने में प्रथम भूमिका निभाएगा। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, एक नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है मेरा। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम। एक नंबर क्वेश्चन मेरा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहा है, तो सीता को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, तो जितने भी ऋषि और देवतागण होते हैं, ऋषि और जितने भी संत हैं वहाँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं, जो चित्रकूट पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी पाठ में कुल कितने पद है। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आप कमेंट कीजिए, तब लास्ट में कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर कमेंट में दे दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन मुनिया, जो 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मुनिया ऊर्ध्वाधर नियमता उस्थान थे, मतलब इसमें जो नियमात है क्या तिष्ठ, मतलब कौन सा यह शब्द यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आएगा। चंद्रम आएगा, आदित्य वर्णम आएगा, आदित्यम आएगा, राजनम आएगा या अश्विन आएगा। तो मुनिया किसके समान होते हैं, तो मुनिया जो चंद्रमा शीतलता का समान पड़ता है, शीतल हमें प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु थे परमानंद थे, रामकृष्ण थे, धर्मानंद, गिरजानंद, विजयानंद। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। स्वामी दयानंद का जन्म ये बताया था, क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन 2022 में पूछेगा और 2022 में ये पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर सी लगाया तो भाई साहब आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, ये इस क्वेश्चन को चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, ध्यान से सुनिएगा। स्वामी दयानंद के किस भाषा में आरंभ हुए थे, उनकी जो शिक्षा थी वह किस भाषा में आरंभ हुई थी, तो वह उस समय प्राचीन काल में संस्कृत सबसे अधिक चलती थी, तो संस्कृत में हुई थी। अगर संस्कृत लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं भाई साहब खाना वाना छोड़कर वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई अगर आपके लिए कोई मेहनत करता है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, मेरे दिल से दुआ लगेगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है इस फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन कहा था कि ये क्वेश्चन राम परवेश के परिवार में कितने लोग थे, तो राम परवेश के परिवार में कितने लोग थे। चलिए फ्रेंड्स, राम परवेश थे, इनका जो भीखनटोला गाँव में जन्म हुआ था, ये दलित परिवार से थे। चलिए इसका मुझे आंसर अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है, इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन 10 में देखिएगा। उद्योगिन पुरुषा सौपैती लक्ष्मी उक्ति चरित्रता किस पाठ से ली गई, ये भाई साहब कर्मवीर कथा पाठ से लिएगा। ऑप्शन नंबर लगाया बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। संबोधन च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है, तो संबोधन च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में, देखिए वाक्य ध्यान से देखिए, वाक्य ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, संबोधन का सबसे बड़ा पहचान होता है कि पाई के नीचे बिंदु होता है, जो हम लोग बताते हैं ना, पाई के अंडा के जो डंटा के नीचे अंडा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ध्यान से देखिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल दिखाई दे रहा था, यह संबोधन हो जाएगा। हे मोहन पुस्तकम पढ़, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए वीडियो बना सकूँ। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखकर दिल खुश हो गया मेरी जान। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। किस पद में अ उपसर्ग लगा, देखिए ध्यान से देखिए, शुरुआत में ही 1 नंबर भी आंसर टपका देगा अवकाश, जिसमें ए नंबर में ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए भाई साहब अगर ए लगाए तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माता पद का मूल रूप क्या होगा, तो माता पद का मूल रूप हो जाएगा मातृ हो जाएगा। फ्रेंड्स बी बिल्कुल सही है। अगर बी लगाया तो आपका भी सही है, बच्चे का भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो अस्मत् का प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, मत होता है, मम होता है, अहम होता है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में अस्मत् है, तो अस्मत् का मम होता है या अहम होता है, ये कमेंट करके आप बताइए, मुझे ये डाउट है। चलिए अगले क्वेश्चन। जही किस धातु, देखिए ओ या ही, जही किस धातु का रूप है, तो जी धातु का ना, जी
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने कहा था कि लकार से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आया यहाँ लकार से। देखिए लिरिट लकार पूछा है, तो लिरिट लकार में इसका नियम होता है स्यति स्यंसी, लेकिन यह मैं पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष के क्वेश्चन में तो आमी होता है, तो दास यामी ए नंबर का लगाया तो भाई साहब आपका बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन, भक्ष प्लस कात्वा में क्या, तो भक्ष कत्वम बनेगा, क्या बनेगा, भक्षितम बनेगा, भक्षणम बनेगा, भवनम बनेगा या भक्षितवान। भक्षितवान बिल्कुल गलत है, भक्षणम भी नहीं, भक्षण भी नहीं का तो अब भू प्लस का तो तब भूत बनता है, तो इसका इसमें भक्षणम बनेगा या भक्षितम बनेगा। फ्रेंड्स इसका भक्षणम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन, लिखन पद किस प्रत्यय से बना है। देखिए लिखन पद, लिखन में लिखन प्रत्यय है ना, या इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, तो चलिए फटाफट इसको स्किप करते हैं। मैट प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, अधिकांश प्रत्यय से क्वेश्चन लिया गया इसमें, तो मैट से जल प्लस मैट जलमय होता है, जलमय ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अगर इंद्राणी लगाया तो मेरी जान आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इंद्राणी, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, इंद्राणी होता है। अगला राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में किस प्रथम स्थान प्राप्त किए, तो स्नातक, स्नातक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रशासन ने भिकन टोला से एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। फ्रेंड्स मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी जान क्या स्थापित किया, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला अंतरण युक्त सूत्र का उदाहरण है, तो इसको आप ग्रामर। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा, तो समस्त होगा जीवन चरितम, जीवन चरितम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब फटाफट अपनी स्पीड बढ़ाते रहिए। चतुरानन किस समास का उदाहरण है, चतुरानन देखिए संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु समास, ये फर्स्ट सेटिंग से भी क्वेश्चन आया था, द्विगु समास, द्विगु चतुरानन, सॉरी चतुरानन का आ रहा है, तो चतुरानन एक तीसरे व्यक्ति का बोध रहा है, तो यह हो जाएगा भाई साहब बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर डी लगाया तो आपका भाई साहब बिल्कुल सही। अगला किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, इसमें हो जाएगा संख्या पूर्व द्विगु, इसका अगर द्विगु लगाया तो आप बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ अगर किसी का अगर साथ देते हैं मेहनत के समय, तो समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई पीछा नहीं कर सकता, आपका किस्मत हमेशा उजागर ही होता रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजा प्लस ऋषि की संधि क्या होगी, तो राजा प्लस ऋषि तो राजर्षि बनता है। फ्रेंड्स क्या बनता है, राजर्षि। देखिए ऑप्शन नंबर राजर्षि किस में दिया, ये तो आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, तो ऑप्शन नंबर दिया राजर्षि, राजा प्लस ऋषि से बनेगा राजर्षि, क्या बनेगा आ प्लस, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा ए लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा बहुत कन्फ्यूजन वाला है ए और बी, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कृतम में कौन सी संधि है, तो संस्कृतम का संधि विच्छेद होता है सम प्लस कृतम, सम म हलंत होता है प्लस कृतम यानी व्यंजन संधि का फ्रेंड्स कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नरक के कितने द्वार होते हैं, काम क्रोध लो, बार बार कह रहे थे कि नरक, ये रट लो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी जान, ये क्वेश्चन पूछेगा 2022 में, नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, अगर 3 लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगला रूप की रक्षा किससे होती है, तो मृज्य यानी श्रृंगार से होती है, अगर श्रृंगार, मृज्य का मतलब होता है श्रृंगार, अगर श्रृंगार लगाया तो भाई आपका बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध थे, कौन थे, गौतम बुद्ध थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए फ्रेंड्स, आर्यभट्टियम किनकी रचना, तो आर्यभट्टियम किनकी रचना इसको देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आर्यभट्टियम किनकी रचना, तो आर्यभट्टियम देख लेते ध्यान से, हाँ देखिए ध्यान से, आर्यभट्टियम किनकी रचना, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है, तो आप नाम से भी पहचान सकते हैं। अंगी प्रत्यय किस पद में है, तो अंगी प्रत्यय किस में है, तो कुमारी, तो श्रीमती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लघु प्लस तमप से कौन बनेगा, तो लघु तमप या लघुता, तो लघु में ता शेष बचता है फ्रेंड्स, लघु में ता शेष बचता है, तो इसका हो जाएगा लघुता, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चलिए इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा में तो त्वा शेष बचता है, कत्वा में त्वा शेष बचता है, तो कत्वा नहीं होगा, कत प्रदाय
फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे डाउट है, तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भौ, यह भी लकार से पूछा था, यह भी लकार किस रूप का पूछ रहा है कि यह भौ किस लकार का रूप है। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने कहा था कि लकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए भौ तो लट लकार बिल्कुल बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर डी, लंग लकार हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? लंग लकार। चलिए अगला क्वेश्चन, बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? बालक के शब्द के समान यहाँ पे देव का चलेगा नहीं, बिल्कुल गलत बात। पुस्तक का चलेगा, फल का चलेगा या जल का चलेगा? तो इसका कमेंट करके चले बताइए, या तो फल का होगा या तो जल का होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निर्माणम में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो फ्रेंड्स निर्माणम, तो नीर प्लस मानम। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कन्फ्यूज करने वाला टर्म है। निर्माणम में कौन सा उपसर्ग लगा है? निस लगा है, परी लगा, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। ये वाले दोनों को तो आप पहले ही छाड़ दीजिए, इसको छाड़ दीजिए पहले ही। अब देखिए निर्माणम, नीर प्लस मानम, नीर माने आंसू है, मानम तो नीर ऑप्शन है बिल्कुल डी का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, सीता रामम आगंछति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे है ना कर्तरी प्रथमा का उपयोग किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मेरा क्या कह रहा है कि राज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होगा? तो राज्ञ पुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा राजपुत्र, यानी राजपुत्र। ऑप्शन नंबर राजपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी राज्ञ पुत्र होगा या राजपुत्र, तो राजपुत्र हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही है। अगला वही का अर्थ क्या होता है? तो वही का अर्थ क्या होता है? ये तो पर्यायवाची शब्द है, तो वही का अर्थ आग होता। हालांकि इसको कमेंट करके आप लोग बताइए कि आग होगा या इसका अन्यथा दूसरा कोई आंसर होगा। चलिए अगला, ये क्वेश्चन भाई साहब कहा था कि मैंने क्वेश्चन पूछेगा, ये फर्स्ट पाली में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है कि गोविंद सिंह का जन्म किस। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को नहीं आएगा तो मुझे फांसी पर लटका दिया। दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन टपक गया। देखिए ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो सिंह के 10वें गुरु थे, इनका जन्म या इनका पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से? चलिए मेरे भाई क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध है? इनका जो जन्म पटना में हुआ था ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है मेरे भाई गुरुग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। अगला, पटना नगर की नगरपालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इस बार भी पूछा गया, तो लगता है मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन सभी भाई, मेरे सभी दोस्त, मेरी सभी जान का सही हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए फ्रेंड्स अगला, किस पद में ढक प्रत्यय लगाता? राधा प्लस ढक बराधे होता है और शिव प्लस ढक सैव होता है। तो इस दोनों का, अगर इस दोनों में से लगाया तो आपका 50-50% चांस है कि सही होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। नारी में कौन सा प्रत्यय लगा? तो नारी में बिल्कुल भाई साहब अंगी प्रत्यय लगा। अगला, भनवती में किस धातु का जो भणती है, भणती में कौन सा धातु लगा? फ्रेंड्स तो भणती में इसका मूल रूप है ना, जो धातु रूप जिसको मूल रूप के नाम से जानते हैं, तो भन धातु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, क्या होते हैं? सतत प्रियवादी लोग होते हैं, कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं, अलभ्य होते हैं, अत्यंत होते हैं या सुलभ होते हैं। उससे आसानी से सतत जो प्रियवादी लोग हैं उससे आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वे आसानी से सुलभ व्यक्ति होते हैं। चलिए अगला, अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का नाश किससे होता है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्षमा से होता है, विनय से होता है, क्षमा से होता है, आचार से होता है या पराक्रम से होता है? तो अनर्थ का नाश आचार से होता है। ये तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। चलिए इस क्वेश्चन को, अनर्थ का नाश किससे होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। अनर्थ का नाश होता है ना विनय से होता है। विनय है ना, विनय अनर्थ को नाश करता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सीमांतनीयता संस्कार का प्रयोजन, तो जो इसका ये सीमांतनोत्तर संस्कार होता है, इसका प्रयोजन क्या होता है? तो प्रयोजन गर्भ से संस्कारों का आरोपण, गर्भवती का प्रशासन, गर्भ की रक्षा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा सी नंबर। ये क्वेश्चन लगभग प्रथम पाली से ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछे गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्भ की रक्षा। अगला, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? मतलब भारतीय जीवन का, तो यहाँ भारत में आए संस्कार को नहीं जाना तो भारत में जाना ही बेकार है। तो ऑप्शन नंबर संस्कार बिल्कुल सही है भाई। आपका अगर सी लगा तो बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अगले, केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो जो केशांत संस्कार होता है कहाँ होता है? गृह में होता है, पितृभव में होता है, राजभवन में या मातृक में होता है?
तो गुरु गृह में होता है कि शांत संस्कार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कार कितने होते हैं? तो भाई साहब मैंने बार बार कहा था कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, लेकिन संस्कार पूछते कितने होते हैं? 16। फ्रेंड्स मैं वीडियो को इतना ही तक एंड करता हूँ, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेहनत देखी हो तो प्लीज़ चैनल को नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। आप आगे आपकी इच्छा। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।